ये सेशन है कि कैरियर इन प्रोग्रामिंग के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रीक्विज़ क्या हैं। अगर जो आप कैरियर एक प्रोग्रामिंग में बनाना चाह रहे तो आपको कौन कौन सी डिग्री पहले चाहिए और फ्यूचर क्या है इसका, कहाँ आजकल यूज़ हो रहा है, इसका स्कोप क्या है एज अ कैरियर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहा है। तो सब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ। मेरा नाम शिवम है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यूजर सेंट्रिक। आई लिव इन जर्मनी, म्यूनिक। तो मेरे जर्नी से स्टार्ट हुई थी, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मैंने 2014 से 2018 में KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया था। कंप्यूटर साइंस से ज्वाइन किया था फिर मैंने काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ करी, काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर बनाए, प्रोग्रामिंग सीखी सिखाई। देन मेरा प्लेसमेंट सैमसंग R&D में हुआ, वहाँ पे मैं 1 साल काम किया। फिर मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। यूरोप साइड मेरे को ऑफ़र आया तो मैं यूरोप साइड चला गया। वहाँ पे मैंने कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ। साथ ही साथ मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, जो कि मेरी ड्रीम्स थी। तो मैं अपने दोनों चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। मैं अपनी जॉब लाइफ को भी फॉलो कर रहा हूँ और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी फॉलो कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ कि प्रोग्रामिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग एक ऐसा कोर्स है या फिर ऐसा करियर है जहाँ पे आपको कुछ भी डिग्री वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मतलब कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कुछ भी हो, कोडिंग और प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। तो अगर आप सपोज़ करिए आप CA हैं, या फिर आप सपोज़ करिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, तो आप कोडिंग ऑप्ट कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा कोडिंग कर सकता है। इसका वो सबसे ईजीएस्ट कोर्स है। फिर स्टार्ट कैसे करें, या फिर ऐसा मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, और फिर तो प्रोग्रामिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रोग्रामिंग आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, और सबको पता है आजकल की IT में जॉब्स कितनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्यूचर क्या है, ये टेक्नोलॉजीज कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं। जैसे कि भीम ऐप देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, या फिर कुछ भी देख लीजिए आप। तो ये सबके सब आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा फ्यूचर है वो पूरा एक प्रोग्रामिंग बेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस है। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट करने का इसका सिंपल होता है। आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ कोर्सेज वगैरह कुछ नहीं करना होता है। आपको सीधा गूगल खोलना होता है, यूट्यूब खोलना होता है और सर्च करना होता है। जैसे कि सपोज करो आपने कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टारगेट करी, आपने टारगेट किया C लैंग्वेज, आपने टारगेट किया C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। तो आप कोई सी भी लैंग्वेज को टारगेट करिए और उसको पढ़िए, और मेरे हिसाब से आपका ये 6 महीने से 8 महीने में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिसमें आप कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम इसको, तो बेसिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक होता है एल्गोरिदम्स। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है एल्गोरिदम्स पे, ठीक है। तो एल्गोरिदम्स कहाँ से सीखे, एल्गोरिदम सीखने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं। गीक्स हो गया, या फिर आपका हैकर रैंक हो गया, या फिर आपका हैकर अर्थ हो गया, या फिर गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फ्री कोर्सेज हो गए। तो वहाँ पे जाके आप स्टार्ट करिए। तो आप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करिए। आप पहला प्रोग्राम लिखिए, दूसरा प्रोग्राम लिखिए, तीसरा प्रोग्राम लिखिए। तो धीरे धीरे करते करते ये आपका लेवल बढ़ता जाएगा। इसके बाद आपके लिए IT इतना वाइड है, IT प्रोग्रामिंग इतना वाइड है कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपने जाना है आपको वेब डेवलपमेंट में, तो आपने HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, जावास्क्रिप्ट सीख ली, तो ये आप सीधा फ्रंट एंड में घुस गए, या फिर आप वेब डेवलपमेंट में घुस गए। फिर उसके बाद आपने थोड़ी बहुत कोडिंग सीख ली, आप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट डिजाइनिंग करने लग गए। आपने सपोज किया कोई लैंग्वेज सीख ली, जावा या कॉटलिन, उसमें आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में घुस गए। आपने स्विफ्ट सीख ली, आप ऑब्जेक्ट सी सीख ली, तो आप iOS डेवलपमेंट में चले गए। तो बेसिकली जैसे IT इतना एक वास्ट फील्ड है, हर लैंग्वेज आपको एक करियर पाथ प्रोवाइड कराती है। और ये समझ लीजिए कि लैंग्वेजेस इतनी है, बहुत ज़्यादा इस दुनिया में। तो इसमें आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें बहुत ज़्यादा है, और इसमें एज अ कैरियर ऑप्ट करना मैं कहूँगा सबसे सेफिएस्ट
एंड सबसे वो है, क्योंकि आप इस कोविड टाइम में देख लीजिए, कोविड टाइम में जो वर्क फ्रॉम होम है बेसिकली सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज का है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए। तो ये एक बहुत मतलब इसका एक फ़ायदा क्या है कि आईटी का कैरियर पाथ करने में आपके पास अगर जो आप रिस्क फैक्टर देखें तो बहुत कम होता है। सेकंड फैक्टर, आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक लॉजिकल माइंड चाहिए होता है। आपको ना कोई बैकग्राउंड चाहिए, ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे कि आपको कोर्स करना है, सर्टिफिकेशन लेना, आपको डिफरेंट कोर्सेज के लिए उसमें पेमेंट या फिर कुछ फीस भरनी पड़ती है। बट एक प्रोग्रामिंग ऐसा है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। और आजकल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, IBM हो गया या फिर गूगल ले लिया, तो ये क्या करते हैं, ये आपका डिग्री भी नहीं देखते, या देखते भी नहीं आप क्या है, आपका ये देखते हैं कि आपको कितना आता है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत लॉजिकल माइंड लगता है। आपको सोचना पड़ता है कि आप इसे कैसे करेंगे। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्कोप क्या है। स्कोप देख लीजिए, जैसे कि अभी आपने देखा सब चीज़ डिजिटाइजेशन हो रही है। तो डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है, सब चीज़ इंटरनेट पे आ रही है। इंटरनेट के लिए बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स या फिर बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं। बेसिकली प्रोग्रामर इज ऑल्सो लाइक अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। अब डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सपोज करिए डिजिटाइजेशन आपको एज ए ऐप करना है या फिर आपको कोई ऐप बिल्ड करनी है, तो आपको एंड्रॉइड में घुसना पड़ेगा, ठीक है। फिर या फिर कुछ और ऐप ले लीजिए, iOS ले लीजिए या फिर वेब ले लीजिए। तो ये काफ़ी स्कोप है इसका। फिर सेकंड फैक्टर कहता है इसका अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इंटरनेशनल और नेशनल। तो इंटरनेशनल इसका बहुत एडवांस है। मतलब जैसे कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेरे साथ कुछ ऐसे गाइस काम करते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जो कि डिग्री नहीं ले रखी, बट इतना एक्सपीरियंस है और इतनी नॉलेज है कि लाइक बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगता है कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा है और नेशनल तो है ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे हिसाब से अराउंड 30-40% IT इंडस्ट्रीज़ है इंडिया में, शायद से ज़्यादा, मेरे को फैक्ट्स नहीं पता। तो हमने स्टार्ट कर दिया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्या जीरो इन्वेस्टमेंट लगता है। सेकेंड, आपको इसके लिए हार्ड वर्क और पैशन चाहिए होता है। थर्ड, इसका स्कोप बहुत वास्ट है। और जैसे वर्ल्ड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग बहुत चाहिए, क्योंकि रोबोट बनाने में भी कोडिंग यूज़ होती है, आपका मशीन लर्निंग में भी कोडिंग यूज़ होती है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोडिंग यूज़ होती है, ऐप डेवलपमेंट में कोडिंग यूज़ होती है, वेब डेवलपमेंट में कोडिंग यूज़ होती है, लैपटॉप्स जो आप विंडोज़ बना रहे हैं उसके लिए भी कोडिंग यूज़ करती है, यूट्यूब, मतलब हर चीज़, मतलब डे टू डे लाइफ पूरा आपका एक प्रोग्रामिंग से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक वो करती हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो इसके काफ़ी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि प्रोग्रामिंग होता है, प्रोग्रामिंग में होता है कि आपने चलो बेस कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया एल्गोरिदम, अब आता है इसके एप्लीकेशन पे। तो आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने सोचा कि मैं आज शुरू करूं और मैं कल एक ऐप बना दूं। तो बेसिकली कुछ उसका पाथ होता है, कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट करने के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, पर सबका जो बेस होता है वो एल्गोरिदम्स होता है। तो आपने एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग किया, एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपने देखा कि आपको किस फील्ड में ज्वाइन करना है। आपको डेटा साइंटिस्ट में जाना है, आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है। आपने उसके बेस पे लैंग्वेज स्टार्ट कर दी, फिर आपने उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया और आपने उसका करियर स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली ये बेस्ट ऑप्शन होता है पूरे लाइफ का, ठीक है। और फिर IT अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है, जैसे कि मतलब इंटरनेशनली मैं बात करूं तो लाइक मैं जॉब करता हूं। मैं जॉब के साथ ये मेरे को सैटरडे संडे ऑफ देता है और इसमें लाइफ है बहुत आपकी अच्छी रहती है। जैसे कि मैं काफ़ी ट्रैवलिंग करता हूं, तो मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूं। तो ये नहीं है कि आपका पर्सनल लाइफ बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ होता है ना कि अगर जो आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं किसी फील्ड में, तो आप हमेशा टेंशन में रहते हैं कि यार हॉलीडेज नहीं मिल रहा, वैकेशन नहीं मिली। तो IT जॉब एक ऐसा है, प्रोग्रामिंग है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रैवलिंग करते करते या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर आप उसके साथ साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप लैपटॉप लिया, कोडिंग स्टार्ट कर दिया, कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर दिया। तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें वर्किंग की, फ्लेक्सिबल आवर्स है। आपका मन कर रहा है आपको 2 बजे काम करना है, रात के आप 2 बजे काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से बताऊं,
एज अ जॉब लाइफ मेरे को प्रोग्रामर्स की लाइफ सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि ये नहीं कि मैं प्रोग्रामर हूँ, बट मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस देखा है, ठीक है। इज द इजीएस्ट लाइफ आई कैन से। देन ये मैंने तो बता दिया कि लाइफ कैसे होती है प्रोग्रामर्स की, स्कोप्स बता दिए मैंने आपको, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है वो बता दिया, ठीक है। फिर अब क्या होता है, आप इस लेवल पे पहुंच गए, मैंने अज्यूम कर लिया कि आपका ये लेवल है, ठीक है, आपने स्टार्ट किया कोडिंग वगैरह, आपने यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ से आप कैरियर ग्रोथ कैसे करेंगे, आप यहाँ से पाथ कैसे करेंगे, यहाँ से आप कंपनी में एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो जितनी भी बड़ी एमएनसीज कंपनी होती है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि उसको क्वालिफाई के बेस पे मॉनेटरी भी देते हैं, प्लस आपको फेस वैल्यू भी मिलती है, प्लस आपका जॉब ऑफर्स भी आते हैं। जैसे कि टीसीएस का एग्जांपल ले लीजिए, कोडवीटा होता है, तो जो भी बंदा कोडवीटा क्रैक करता है उसको कंप्लीटली इंटरव्यू का ऑफर आ जाता है, इंटरव्यू वो देने चले जाता है। तो बेसिकली मैं कहूँगा अगर जो आप प्रोग्रामर है तो जॉब पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, बट अगर जो आपको खुद का पर्सनल भी स्टार्ट करना है तो बहुत ईजी है। जैसे कि अगर जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट एक प्रोग्रामर को क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। अगर जो आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, आपने फ्रीलांसर पे या फिर अपवर्क पे या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स पे गए, आपने वहाँ पे बिड लगाए, प्रोजेक्ट्स उठाए, कोडिंग स्टार्ट करी, 1-2 महीने में डिलीवर कर दिया और आपने उसका मनी गेन कर लिया। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि एक प्रोग्रामर, एक कोडर कभी खाली नहीं बैठ सकता, और इस फील्ड में अगर जो आप एक्सीलेंस कर लेते हो तो आपका कभी रिसेशन नहीं आता। अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। लाइक ये सब हो गया, प्लस हाँ, मेरे को कुछ क्वेश्चंस काफी मिलते हैं कि क्या प्रोग्रामिंग बहुत हार्ड होती है। तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया की सबसे आसान चीज प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है, जैसे कि आप अज्यूम करिए आप ब्रश कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, तो आप इसको अगर जो कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर आप प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक एल्गोरिदम है। जैसे कि आपने ब्रश उठाया, ठीक है, उसके ऊपर पेस्ट लगाया, उसको टीथ के पास ले गया और उसको रब किया, तो ये क्या एक प्रोसेस है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और ये पूरा एल्गोरिदम है। आप ये सब छोड़िए, आप पोस्ट अगर जब किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट करें या कमेंट करें, आपको कमेंट लिखना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए आपकी डे टू डे लाइफ में एल्गोरिदम है, बट इंसान और कंप्यूटर में एक चीज फर्क होता है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, बट कंप्यूटर को हमें देना पड़ता है। तो उसको देने के लिए हमें सेट ऑफ कोड्स लिखने पड़ते हैं। तो जैसे कि अगर जो मैं गूगल पे कुछ सर्च करना चाहता हूँ, शशि ड्रीम फाउंडेशन, ठीक है, तो मेरे को गूगल ओपन करना पड़ेगा, उसमें टाइप करना पड़ेगा। बट अगर जो आप इसका कोड लिख दो कि भाई क्रोम खोल लो और उसके बाद उसमें टाइप कर दो, तो एक प्रोग्रामिंग का पार्ट हो गया। तो आजकल का फ्यूचर इसलिए एडवांस जा रहा है, मतलब जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट। पहले दुकानदार पे हम जाते थे, हम परचेज करते थे। अब क्या हो रहा है, उन्होंने एक वेबसाइट बना दी जहाँ पे डिलीवर कर दिया, बट उसके बाद उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी कि जैसे मेरे को कपड़े खरीदने हैं, बट मैं तो पहन के देखूंगा तभी पता लगेगा, तो उन्होंने वर्चुअली बता दिया जिसमें आप कैमरे के सामने खड़े हो जाइए और वो आपको बता देगा कि आप उसमें कैसे लगोगे, और इससे सेल्स बढ़ गई। तो धीरे धीरे आप देखिए जो मार्केट्स होते हैं, फिजिकल मार्केट्स, वो सब ऑनलाइन होते जा रहे हैं। और जैसे कि जैसे इट्स कंप्लीटली सप्लाई चेन, जैसे कि जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है ऑनलाइन की, वैसे वैसे उन सब प्लेटफॉर्म पे यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब उन यूजर्स को हैंडल करने के लिए नौकरियां निकल रही हैं, नौकरी निकलने के लिए प्रोग्रामर्स हायर हो रहे हैं, तो प्रोग्रामर्स की धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जा रही है। अब लोग क्या समझते हैं कि इंजीनियरिंग करने से ही, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने से ही आप इन सब फील्ड में आते हैं। नहीं 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 नहीं, प्रोग्रामर इंजीनियर जाते हैं, ठीक है, बट प्रोग्रामर एक ऐसी फील्ड है, या फिर मतलब एक पार्ट ही है उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। बस अगर जो प्रोग्रामर के पास एक डिग्री है तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। नॉलेज इज द ओनली थिंग इन दिस फील्ड। अगर जो आपके पास नॉलेज है तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई बंदा हायर करेगा। अगर जो आपके पास नॉलेज है एक इंजीनियर से ज्यादा की, तो आपको कोई भी पास कर लेगा। और प्रोग्रामिंग के लिए इतना डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन कि आपको कोई कोर्सेज या फिर कहीं एनरोलमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। और बेस्ट पार्ट ये है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कोचिंग नहीं लेनी है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही इंप्रूव होता है। तो सिंपल ये फंडा है इसका।
बाकी मैंने पॉइंट्स तो कवर कर दिए, स्कोप कवर कर दिया मैंने, कैसे स्टार्ट करना है वो कवर कर दिया, फ्यूचर क्या है, अपॉर्चुनिटीज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या है, ये सब कवर कर दिया। कौन सी लैंग्वेज डिमांड में है आजकल है, तो मैं आपको कोविड का बताता हूँ केस। इस समय कोविड में बहुत सारे कंपनियां ले ऑफ कर रही है, आईटी में भी ले ऑफ हो रहा है, बट कम हो रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, क्योंकि एक आईटी ऐसी फील्ड है जिसमें डिमांड्स कभी कम नहीं होती। जैसे कि आप एक सीधा सीधा एग्जांपल देते हैं, यूट्यूब है, कोविड के टाइम पे यूट्यूब और गूगल सबसे ज्यादा चला है, ठीक है, तो इसलिए जो उनको मेंटेन कर रहे हैं उनके बीच डेवलपर्स या फिर उनके बीच जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी डिमांड हाई होगी। तो बेसिकली किसी भी सिचुएशन में लिया जाए तो प्रोग्रामर्स की हमेशा डिमांड बढ़ती है, ये सिंपल लॉजिक है। सेकंड पॉइंट ये करते हैं कि हाँ कौन सी लैंग्वेज आजकल डिमांड में है, तो लैंग्वेज का ये होता है कि आईटी में लैंग्वेज रोज चेंज होती है, तो ये सबसे मुश्किल होता है कि आप इसमें कोप अप कैसे करें। तो आपको लैंग्वेज को कॉप अप करने के लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और बेस होता है आपका एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। अगर जो आपका वो क्लियर हो जाता है तो आप कोई सी भी लैंग्वेज, लाइक कोई भी न्यू लैंग्वेज आपको 15 से 1 महीना में आप सीख सकते हो। बट बेसिकली जो आजकल करंट ट्रेंडिंग में है वो आपका जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, नोड.जेएस एंड आपका मोंगोडीबी, प्लस अगर जो आप पाइथन साइड आए हैं, पाइथन हो गया। फिर अगर जो आप कोर्सेज में जाए तो मशीन लर्निंग आजकल बहुत चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है, आपने सुना भी होगा। और उसके बाद बट ये सब जो है, ये सब मिला के कहाँ से निकलते हैं, प्रोग्रामिंग से ही निकलते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि हाँ मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफरेंस क्या है। मतलब सब बात करते हैं मशीन लर्निंग क्या है, सब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बट ये होता क्या है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बच्चा है छोटा सा, उसके सामने आपने एक ग्लास रख दिया गर्म, वो उसको छुएगा और हाथ हटा लेगा, दोबारा छुएगा हाथ हटा लेगा, तीसरी बार छुएगा हाथ हटा लेगा। फिर आपके सामने ठंडा ग्लास रख दीजिए, आपने उसको छुआ, वो उसने हटा लिया हाथ, फिर छुआ हटा लिया। आप सादा ग्लास रख दिया, उसने छुआ, देखा, उसने फिर से पकड़ लिया। तो आप एक चीज देखिए, आप उसको जो टच करा रहे हैं ग्लास को, वो उसका दिमाग में ट्रेनिंग चल रही है। ये मशीन लर्निंग होती है, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो अपने एल्गोरिदम्स को, अपने प्रोग्राम्स को, इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जब उसने वो हाथ उठाया, कब उसे हाथ हटाना है, कब उसको ग्लास को पकड़ना है और कब उसको ग्लास से हाथ हटाना है, ये आपका हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट। तो अगर जो मैं इसको दोनों को कंबाइन कर दूं तो बेसिकली एक ह्यूमन ही तो है। आपका ब्रेन क्या करता है, आपका ब्रेन ट्रेनिंग करता है और फिर एक्शंस लेता है। जैसे कि आपने कभी सोचा है, जब आप रोटी तोड़ते हो और मुंह के पास लेके जाते हो तो आप अंधेरे में भी उसको खा सकते हो। हाथ को तो नहीं दिख रहा ना, आंखों को तो नहीं दिख रहा ना कि अंधेरा है, तो कैसे खा लेते हो। तो आपने एक 10 साल 20 साल जितने साल के आप हैं, आपने ट्रेन किया है इसको, और आपका ब्रेन ये डिसीजन ले पा रहा है विदाउट एनी मोर थिंग। तो बेसिकली अगर जो ML और AI मिल जाते हैं तो हम एक ह्यूमनॉइड तैयार कर सकते हैं, और फ्यूचर उसी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये सब छोड़ो, अगर जो आप डॉक्टर भी लें, जैसे कि आजकल बहुत हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा चल रहा है कि मशीन आ गई है, जैसे कि मशीन है, डिजिटल मशीन्स, ये सब एग्जाम्पल हैं प्रोग्रामिंग के ही हैं। कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना, वो कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे नापते हैं। अब इसमें मशीन लर्निंग और AI लगा के थोड़ा एडवांसमेंट कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास जाते हो, अगर जो आपको ब्लड प्रेशर है तो वो पहले आपका ब्लड प्रेशर नापेगा, फिर बताएगा कि हाँ आपको ब्लड प्रेशर है। बट अगर जो मैं इसका एक कोड लिख देता हूँ, कोड क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर नाप ले और फिर बता दे अगर जो आपका 20 या 100 मतलब 80 और 120 के बीच में नॉर्मल है, ज्यादा है तो आपको मेडिसिन दे दे। तो अगर जो मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग से, तो मैं एक मशीन बना देता हूँ जो मेरे को ब्लड प्रेशर दे दे, और फिर मैं उसमें ML और AI लगा के ये डिसाइड कर दूं कि आपको मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है। तो बेसिकली अगर जो मैं देखा जाऊं, फ्यूचर हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस होने वाला है। बहुत सारी मशीन आ रही है और बहुत सारे वो हैं। अब जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं, बायजूस का ले लीजिए। पहले क्या है, लोग मतलब कोविड का ही ले लीजिए, कोविड ने हमको क्या सिखाया,
कि हमें एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कौन चाहिए? प्रोग्रामर, डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसकी तो डिमांड हमेशा है ही है। और मैंने आपको बता ही दिया, इसको करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जितना हो सकता है मैंने कवर कर दिया है। बाकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है? प्लस बाकी कुछ क्वेश्चंस ये भी आता है कि आईटी वाले ये कहते हैं कि हाउ टू कॉप अप विद द लाइफ, जॉब वगैरह। तो मैंने इस कोविड में थोड़ा टाइम निकाल के कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं, ट्रैवलिंग्स की अपनी, तो तुम उसको देख सकते हो। उसमें कुछ मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स का बताया है, जिसमें आप जॉब कर रहे हो तो आप कितना सेव करो, कैसे करें करियर ग्रोथ, वो सब फ्यूचर की बात है, वो आप देख सकते हो। व्हाट इज द जॉब स्टेबिलिटी इन दिस फील्ड? जॉब स्टेबिलिटी अगर जो मैं एज अ ब्रॉड लेवल पे जॉब स्टेबिलिटी की बात करूं तो कोई सी भी फील्ड में जॉब स्टेबल तब तक है जब तक आपको उस फील्ड के मास्टर हो। अगर जो आप प्रोग्रामिंग के मास्टर हो गए तो उस फील्ड के मास्टर्स हो गए तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई आपको निकाल सकता है। बाकी स्टेबिलिटी तो इसमें बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मित्रो ऐप आई थी अभी, ठीक है, कितने डाउनलोड्स हो गए? बहुत ज्यादा, ठीक है। टिकटॉक ट्रेंडिंग में फेमस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया डेवलप कर देते हैं जो कि आपको मिलियंस कमा देता है। तो स्टेबिलिटी तो इसमें ऐसा है कि आप जॉब कर रहे हो, आपके दिमाग में हिट आया, आपने 6-7 महीने काम किया उसमें, क्योंकि आपको कुछ नहीं चाहिए होता, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं होता। टाइम इज द इन्वेस्टमेंट, टाइम इज द इन्वेस्टमेंट एंड द हार्ड वर्क इज द इन्वेस्टमेंट। तो आप इन दोनों को इन्वेस्ट करा, आपने 6 महीने में कुछ ऐप डिजाइन किया, लॉन्च किया, उसके बाद पता चला वो हिट कर गया, पूरी कंपनी आपने खोल दी, आपने क्या किया, पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। पबजी ले लीजिए, पबजी सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है। एक छोटा सा गेम से स्टार्ट हुआ था मोबाइल का, वो हो गया। व्हाट्सएप देख लीजिए, व्हाट्सएप कितना फेमस हुआ। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का एग्जांपल ले लीजिए, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे कभी सोचा भी नहीं था पेटीएम इतना चलेगा। तो ये चीजें होती हैं। कभी कभी सॉफ्टवेयर ऐसा चीज होता है, आपने बना दिया, हिट कर गया, चल गया, ठीक है। अगर जो आप जॉब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जॉब स्टेबिलिटी बहुत है, क्योंकि रिसेशन बहुत कम होता भी है तो लाइक रेयर। एंड इफ यू आर गुड इन इन प्रोग्रामिंग, देन मेरे को लगता नहीं है कि कुछ आएगा, क्योंकि अगर जो लैंग्वेज चेंज भी हुई तो आपको हार्डली 15 से 20 डेज लगेंगे उसको सीखने में, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग है। ओके, आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी टिल हियर। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं 6th क्लास से कोडिंग शुरू कर दिया था, मैंने प्रोग्रामिंग 6th क्लास से शुरू कर दिया था। और फिर मैं कभी कोडिंग में ही रहा हूँ, मैं हमेशा प्रोग्रामिंग में ही रहा हूँ, मेरा पैशन बन चुका था ये। फिर मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड 2018 में पास आउट किया कंप्यूटर साइंस से। इसके बीच मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स बनाए, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बनाए, बहुत कुछ किया। उसके बाद मेरे को सैमसंग R&D से ऑफर आया, मैंने वो ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने बहुत काम किया, एक्सपीरियंस लिया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मेरे को जर्मनी का ऑफर आया तो मैं जर्मनी शिफ्ट हो गया। वहाँ से मैं अच्छा मेरे को नॉलेज हुआ, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिला। तो इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। डू वी रिक्वायर एनी डिग्री टू स्टार्ट अ करियर इन प्रोग्रामिंग? के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। जस्ट यू नीड टाइम एज ए इन्वेस्टमेंट एंड नथिंग। प्रोग्रामिंग
को कोई डिग्री नहीं चाहिए। व्हाट इज स्कोप ऑफ प्रोग्रामिंग इन फ्यूचर? प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेरे को अभी पता लग रहा है कि गाड़ियों में मतलब लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं, नेविगेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो आप ये देखिए कि फ्यूचर कहाँ बढ़ रहा है, डिमांड कहाँ बढ़ गई, प्रोग्रामिंग कैसे कैसे धीरे धीरे कवर कर रही है। जैसे मैंने आपको MLA का एग्जांपल दिया, आपको मैंने सप्लाई चेन का एग्जांपल दिया। मतलब आप कोई भी फील्ड या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखिए ना, जहाँ पे मतलब कोडिंग हो ही नहीं रहा। मोबाइल्स दिन पे दिन नए आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी तो नए आ रहे हैं। कभी एंड्रॉयड आ रहा है, ठीक है, एंड्रॉयड के डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं, तो उनको कौन डेवलप कर रहा है? प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स, ये सभी तो डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली हर चीज के लिए प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग का फ्यूचर बहुत वास्ट है, ये हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे ग्रोथ बढ़ेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, प्रोग्रामिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये कभी कम नहीं हो सकती। द मोस्ट इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द इंडस्ट्री राइट नाउ जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, वो वैसे बहुत सारी है, बट डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर्स। तो जैसे कि अगर जो आप किसी मैकेनिकल सेक्टर में, तो वहाँ पे एम्बेडेड लैंग्वेज बहुत यूज हो रही है, क्योंकि आपको चिपसेट करना है। रोबोटिक्स में है तो एम्बेडेड बहुत यूज हो रही है। फिर जैसे कि आप डेटा एनालिस्ट में है, प्रमोशंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में है, इन सब में, तो इसमें एनालिस्ट मतलब पाइथन हो गया, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो रही है। डेटा साइंटिस्ट, इन सब में। अगर जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में है, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, या फिर आप काफी कुछ दे रहे हैं, तो आप में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई। जावास्क्रिप्ट आजकल मेन है, क्योंकि फ्रंट एंड शो जावास्क्रिप्ट में करना, वो सब चीजें होती हैं। उसके बाद व्हाट एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए आप सीधा सीधा गूगल खोलो और टाइप करो मेरे को क्या सीखना है, बस। आपको यूट्यूब पे हजारों ऑप्शन मिल जाएंगे, पढ़ो यार, 1 2 5 मीडियम पे आर्टिकल खोलो, पढ़ो। 1 महीना दिमाग मारोगे ना, मेरे को लगता है लॉजिकल इंप्रूवमेंट है आपका, तो प्रोग्रामिंग आप 6 महीने में सीख लोगे। और मतलब ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, मेरा जो मेंटर था 2 साल पहले, वो US का बंदा था, ठीक है, उसने मेरे को ट्रेन किया था, और उसका बैकग्राउंड इंडस्ट्रियल साइड, मतलब बायो साइड का बंदा आपको कोडिंग सिखा रहा था। तो मैं उस समय ये समझ गया, प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको गूगल खोलना है, यूट्यूब खोलना है, और ट्यूटोरियल्स देखने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और स्टार्ट कर देना है। कौसेरा पे तो सर्टिफिकेट भी फ्री मिलते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड AI? मैंने आपको बता ही दिया है मशीन लर्निंग और AI का बच्चे वाला एग्जांपल। इस प्रोग्रामिंग और कोडिंग डिफरेंस, द वर्ल्ड की सबसे इजीएस्ट चीज कोडिंग है, बहुत ज्यादा इजी है। सो डू यू गेट सेलेक्टेड इन द फर्स्ट जॉब यू अप्लाइड एंड वाज द जर्नी यार ये थोड़ा मोटिवेशन वाला हो गया कि ऑफ कोर्स यार, मतलब कि तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते जब तक तुम्हें रिजेक्शन ना मिले। रिजेक्शन इज द फर्स्ट की फॉर द सक्सेस। तो पहला स्टेप ये लाइफ का रिजेक्शन होता है। मेरे को भी बहुत रिजेक्शन मिले हैं, पर अच्छी बात ये होती थी, जब भी मेरे को रिजेक्ट मिलता था, मैं अपनी खामियां पे वर्क करता था कि भाई मेरे को रिजेक्ट क्यों किया, इस वजह से किया, ये वाली चीज मिसिंग है, ओ ये क्या होता है, मैंने पढ़ा, गूगल किया, गूगल पे बहुत चीज अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है, गूगल किया, सर्च किया, सीखा। तो हाँ, आज मैं इस मुकाम पे जो पहुंचा हूँ, मेरे हिसाब से कि वो सब रिजेक्शंस का ही एक फायदा है। हाउ डू यू मैनेज टू ट्रैवल सो मच विद द जॉब? अच्छा, ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्योंकि मैं 15 कंट्री घूम चुका हूँ एंड माई एज इज लाइक अराउंड 23, तो मेरे से पूछते हैं कि आप ये मैनेज कैसे करते हो कि ट्रैवल भी इतना कर लेते हो और जॉब भी कर लेते हो। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसमें व्लॉग 1 में मैंने शेयर भी किया है कि 20% थ्योरी होता है, तो आप उसमें पैसे बचा सकते हो कैसे, और फिर मैंने बाकी सब व्लॉग्स में आइटनरी तैयार करे हो, वो महंगी नहीं होती। उसमें भी मैंने अपना कोडिंग और लॉजिक माइंड लगाया। जैसे कि जैसे कि इंसान सोचता है ना कि कहाँ जा रहा है तो कैसे करना है, तो पूरा प्लान मैंने एक्सप्लेन किया है, तुम कर सकते हो कैसे प्लान करना है। मैंने पूरा बजट प्लानिंग से लेकर टाइम मैनेजमेंट से लेकर मॉनेटरी मैनेजमेंट, जैसे बजट प्लानिंग करते हो, सब एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हो। बट लाइफ वही है जिसमें आप जॉब के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी करें। सिर्फ जॉब में अगर जो आप 20 से 30 साल काट देते हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। एंड प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, मतलब मेरे को जो फील होता है, अगर जो आपको घूमना पसंद है तो मैं कहूंगा प्रोग्रामिंग पिक करो। आप किसी बीच साइड बैठे हो, लैपटॉप उठा के कोड करो, मजा आ जाता है। या फिर मतलब ऐसी चीज आप कहीं पे बैठ के प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती।
apart from education, what extra skill we need to advance in programming? Like तुम बहुत लॉजिकल माइंड होने चाहिए। मैं कोडिंग के लिए कहूँगा, कोडिंग बहुत लॉजिक्स मांगता है, तो आपको लॉजिकल माइंड होना चाहिए। आपको जैसे कि अगर जब चाय भी गर्म कर रहे हो ना, चाय बना रहे हो, तो उसमें भी आपको कंप्यूटर पर्सपेक्टिव सोचना पड़ता है। जैसे कि दूध डालना है, कब चाय पत्ती डालनी है, कैसे बनेगी, गैस कितना जलाना है, कितनी देर उसका उबाल आता है। तो आपको वो सब जो पर्सपेक्टिव है वो ऐसे कोडिंग पर्सपेक्टिव लेना है, क्योंकि कॉफी मशीन का जो इन्वेंशन था वो ऐसी तो हुआ था। पहले ह्यूमन जो कॉफी बनाते थे अपने हाथ से, उसका जो कोड है वो मशीन में डाल दिया, वो कॉफी मशीन बन गई। तो अपार्ट फ्रॉम द एक्स्ट्रा स्किल, यू जस्ट नीड लॉजिकल ब्रेन टू लर्न प्रोग्रामिंग, नथिंग एल्स। व्हाट विल बी द ग्रोथ आफ्टर कोविड-19? जैसे कि कोविड-19 बहुत इफेक्ट करेगा, बट आईटी फील्ड में हमेशा ग्रोथ रहेगी। जैसे कि कोविड-19 के बाद जैसे प्रोग्रामिंग का मैं फैक्टर देखूं तो सारे बिजनेस ऑनलाइन हो जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, लॉकडाउन जब खुला था तो सबसे पहले हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग खुला था। ठीक है, उसके बाद हमारी डेली की रोज की दुकानें खुली थी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था। तो मैं ये समझता हूं, जो भी इंसान को लेजी बनाता है वो मार्केट में चलता है आजकल। ठीक है, और प्रोग्रामिंग ऐसा है जो इंसान को बहुत ज्यादा लेजी बनाता है। आपको लेजी बनाता था दुकान पे जाने से, लोग करते थे, आपने प्रोग्रामिंग से एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना दी है, और शायद से अमेजॉन जो इतना फेमस हुआ है उसी वजह से फेमस हुआ है, बट उसके और भी प्रोडक्ट्स हैं। बट यही है, और कोविड-19 के बाद प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि सारी कंपनीज शिफ्ट होने वाली हैं ऑनलाइन, सारे बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट होने वाले हैं। यूट्यूब के क्रिएटर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए यूट्यूब पे। लाइक ये सब छोड़ो यार, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा क्या है, लोग खाने की वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालने लगे और यूट्यूब से पैसे कमाने लग गए। तो मैं तो ये समझता हूँ बहुत ज्यादा ग्रोथ है। तो ये सब जो प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन है, किसी ने ब्लॉग चैनल खोल लिया अपना, जैसे कि मैंने अपनी खुद की वेबसाइट बना ली जिसमें मैं पोस्ट करता रहता हूँ कि हैंडमेड आर्टरीज कैसे बनाती हैं। तो बेसिकली अगर जो उस बंदे को प्रोग्रामिंग आती तो कहाँ से कहाँ उस वेबसाइट को बना सकता था। तो मैं तो ये कहूंगा, घर में हर एक बंदे को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बेस्ट है। व्हाट स्किल्स डू सेल्फ टॉट प्रोग्रामर लैक्स? व्हाट स्किल्स डू सेल्फ टॉट प्रोग्रामर्स लैक? कॉन्फिडेंस। लाइक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर्स जो लैक करते हैं वो ये समझते हैं कि यार हमारे पास डिग्री नहीं है तो हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है, बट वो अपने बबल्स है ना, जो एक कंफर्ट जोन होता है, उससे बाहर नहीं निकलते। तो उनको सबसे पहले जो फोकस करना है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और उनको देखना है कि उन्होंने जो स्किल्स खुद से पाई हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है, मतलब एक बात मैं नॉलेज ट्रांसफर का जैसे मैं बात करता हूँ, तो अगर जो ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, टीचर को 100% आता है तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट को 100% आ जाए, ये 80 या 60% रहेगा। बट जो बंदा सेल्फ टॉट है वो 100% नॉलेज वाला होगा। तो आप खुद ही बता सकते हो किसकी ज्यादा डिमांड है। तो इस पे नॉलेज बहुत है, बट क्या चीज ये लैक कर रहा है? ये चीज लैक कर रहा है कॉन्फिडेंस। व्हाट आर द सोर्सेज टू लर्न प्रोग्रामिंग ऑनलाइन? बहुत सारी सोर्सेज है। गूगल पे मैं टाइप करूंगा कि मेरे को सी प्रोग्रामिंग सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, लाखों ऑप्शन खुल जाएंगे। यूट्यूब पे लाखों चैनल है प्रोग्रामर्स के, और शायद से मैं भी स्टार्ट कर दूं एक जल्दी। विच बुक और ऑनलाइन कोर्सेज और स्टडी मटेरियल विल यू रिकमेंड? मैं ये कहूंगा तुम बेसिक से स्टार्ट करो। W3 स्कूल्स है, उससे स्टार्ट कर सकते हो। उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आपके बेस पे सेक्टर दिए हुए हैं। हैकर रैंक कर लो अगर जो आप थोड़े एडवांस प्रोग्रामर बनना चाहते हो। मतलब कि आप गूगल पे भी टाइप करोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे और सब फ्री हैं। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ मतलब कि ये पढ़ो, बट आप उस बुक को पढ़ के वही टीचर वाला नॉलेज वाला फंडा हो जाएगा ना। मैं आपको ये बताऊंगा, आप उससे पढ़ोगे, आपके पास 80% नॉलेज आएगी। बट अगर जो आप 5 डिफरेंट बुक और खुद से पढ़ोगे तो एक पैशन जनरेट होता है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मशीन लर्निंग पढ़नी है, ठीक है। आपको सोचा मशीन लर्निंग के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, आपने गूगल किया व्हाट वी नीड बिफोर लर्निंग मशीन लर्निंग, तो उसने 5-6 पॉइंट बता दिए कि आपको पाइथन आनी चाहिए। अच्छा, हाउ टू लर्न पाइथन, आपने गूगल किया, आपने सर्च किया, आपने देखा कि गूगल पे कि पाइथन कैसे वो करते हैं, आपने पाइथन में देखा अच्छा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, आपने गूगल किया। तो आप ये देखिए ट्रीज जैसा है, ये पूरा एक वेब है, प्रोग्रामिंग एक वेब है। आप इसमें घुस गए तो आप घुसते चले जाओगे। और एक खास बात यह है हर एक पॉइंट एक लैंग्वेज है, बट हर एक पॉइंट से अपॉर्चुनिटीज निकलती है।
अगर जो आपने 2 पॉइंट पे डिमांड कर लिया तो आपके पास डबल अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी। अगर जो आपके इस वेब के 10 पॉइंट पे हाथ है आपका पूरा, मतलब क्या कहते हैं, शिकंजा है, या फिर आप एक्सपर्टीज हो गए, तो आपके पे 10 जगह की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। तो इट्स लाइक अ वेब, जितना ज्यादा आप इसमें घुसते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। बेस्ट एग्जांपल सुंदर पिचाई, होप सब जानते होंगे। What type of technical questions are asked in interview and how to prepare it? Geeks for Geeks पे कंपनी वाइज भी क्वेश्चन आया है, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आज भी वो वही क्वेश्चन पूछते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, मतलब स्टार्ट ऐसा होता है कि वो एक कोडिंग का क्वेश्चन दे देते हैं, 2 कोडिंग के क्वेश्चन दे देते हैं, आप वो करते हो, सॉल्व करते हो, आगे प्रोसेस होता है। बट अगर जो आप उस 2 क्वेश्चन में एक्सलेंस कर जाते हो तो आगे के इंटरव्यूज मैटर नहीं करते, क्योंकि बंदे और बंदी को फाइनली कोडिंग ही करनी है ना, तो मैटर क्या करता है कोडिंग। बट हाँ, सॉफ्ट स्किल्स भी मैटर करती हैं कि आप एटीट्यूड कैसा है। तो बेसिकली गीक्स फॉर गीक्स इज द वेब वेबसाइट टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो आप वहां पे जाके पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंपनी वाइज दे रखा है, किस कंपनी में कैसे ज्वाइन, प्रोडक्ट बेस का अलग दे रखा है, सर्विस बेस का। हाँ, प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस क्या होती है, इस कंपनी का डिफरेंस तो आपको पता होगा, बट आईटी सेक्टर में प्रोडक्ट जैसे कि गूगल हो गया, गूगल एक प्रोडक्ट बेस हो गया, गूगल सर्च, यूट्यूब, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। सर्विस बेस होगी जैसे टीसीएस होगी, जो कि प्रोजेक्ट्स उठाती है प्रोडक्ट बेस के, या फिर आउटसोर्सिंग लेती है और उस पर वर्क कराती है। जैसे कि आप सपोज कर लिए मेरी एक स्टोर है, मेरे को उसको ऑनलाइन करना है, तो मैंने कहा कि सर प्लीज आप मेरी वेबसाइट बना दीजिए, तो ये एक सर्विस दे रहा हूँ मैं उन्हें, तो वो सर्विस बेस हो गई। पर उनको भी चाहिए प्रोग्रामर ही, तो अगर जो उस बंदे को प्रोग्रामिंग आती तो उसका कितना पैसा बच जाता, उसको आउटसोर्स करना ही नहीं पड़ता। एंड कोई उम्र नहीं होती, प्रोग्रामिंग सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप 60-70s के हो, आप प्रोग्रामिंग चालू कर सकते हो आप क्लाइंट, और जो 60-70 या 50s का एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, उसको इतना एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ से क्या नॉलेज उठानी है। तो मेरे हिसाब से नो एज फैक्टर, नो मनी फैक्टर, नो इन्वेस्टमेंट, मॉनिटरी वाला, बाकी सब बेस्ट होता है। What is the most challenging thing you face in this journey? Like challenges now तो मजा ही नहीं आता। तो the most challenging thing face was like मैं सैमसंग R&D में था, मेरे को जर्मनी से ऑफर आया, तो to leave a MNC and वो भी research and development and to go for another country, तो बट लाइक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, मेरे को एक्सप्लोर करना था इंटरनेशनली होता क्या है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है जब आपके पास ऐसे ऑफर्स आते हैं। तो लेट्स गिव अ ट्राई। तो वहाँ पे मेरा कोई जानने वाला नहीं, किसी से कुछ पहचान नहीं, कैसे जाऊँगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट फेस होता है। तो ये सबसे चैलेंजिंग था मेरे लिए। प्लस फर्स्ट जॉब जो होती है वो सबसे चैलेंजिंग होती है प्रोग्रामिंग की, बट पहली नौकरी लगने के बाद आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, अगर जो आप लिंक्डइन पे ये डाल दें कि आप लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपके पास मैसेजेस आने लग जाते हैं कि आर यू रेडी फॉर इंटरव्यू, प्लीज सेंड मी सीवी। आपको ये प्रोग्रामर ऐसी जॉब है जिसमें आप एक्सपर्टीज कर देते हो, तो आपको सीवी देना नहीं पड़ता, आपसे कंपनी आके सीवी आपका मांगती है। तो ये चीज है। बाकी चैलेंजिंग तुम ये कह सकते हो कि जॉब के साथ ट्रैवलिंग बहुत चैलेंजिंग होता है, बट अगर जो तुम पैशनेट हो किसी चीज के लिए तो मेरे हिसाब से हो सकता है। दैट्स इट। ज्यादा कुछ था, मतलब था चैलेंजिंग, बट दिस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग फेज। इज देयर एनी डिफरेंस वर्किंग इन इंडिया एंड अब्रॉड? लाइक सोशली फर्क तो बहुत है। जैसे कि अब्रॉड में आप किसी कंपनी के नीचे जाके किसी टपली पे चाय नहीं पी सकते, वहां पे चाय नहीं मिलती, तो वो बहुत ज्यादा मिस होता है। तो ये सब डिफरेंस होता है। प्लस लैंग्वेज, मतलब जैसे कि आप हिंदी में बात करते हो थोड़ा अपना सा फील होता है, वो थोड़ा मिस करते हैं। बट इफ यू सी एज अ करियर पर्सपेक्टिव, तो अब्रॉड गिव्स यू गुड अपॉर्चुनिटी। लाइक इंडिया में टैलेंट की कदर होती है, नो डाउट, बट अब्रॉड में थोड़ी ज्यादा होती है। लाइक इंडिया, लाइक सिंपल एक और फंडा लो ना तुम, इंडिया में बंदे इतने हैं, कंपटीशन इतना हो जाता है। बाहर कम बंदे प्रोग्रामिंग, क्योंकि हर कोई नहीं करता है। लाइक इंडियंस आर मोर लॉजिकली साउंड ब्रेन्स एज पर सम थ्योरीज, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद याद नहीं, बट लॉजिकल ब्रेन ज्यादा होता है। और वर्किंग इन इंडिया एंड अब्रॉड इज लाइक क्वाइट डिफरेंट। लाइक
क्वाइट डिफरेंट, मतलब इसमें मैं ज्यादा क्या बोलूँ। लाइक वर्क लाइक जर्मनी के बारे में ये बोल सकता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। जर्मनी में स्ट्रिक्ट 8 आवर्स रूल है, लाइक 8 आवर्स वर्किंग आवर है। उसके बाद आपकी मर्जी होती है आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, एल्स ऑन डिमांड। इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया ये थोड़ा लीनियंट हो जाता है बट they have a good Germany have a good sound rules which is like way more better. Plus उसमें I prefer Germany because मेरे पास पर्सनल लाइफ बहुत होती है कि जैसे कि मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मैं क्रेजी हूँ ट्रैवलिंग के लिए। तो मैं वीकेंड्स पे घूमने निकल जाता हूँ। मेरे को पता है कि कोई मेरे पे क्लाइंट का प्रेशर नहीं आने वाला है कि कॉल होगी सैटरडे को, तो इसलिए आई प्रेफर अब्रॉड। स्कोप ऑफ प्रोग्रामिंग बेटर इन इंडिया अब्रॉड, या डिपेंड करता है इंडस्ट्री कैसे है। देखो मैं सिंपल बताता हूँ। अब्रॉड में इंडिया में हमारा एजुकेशन हमको इतना ट्रेन कर देता है प्रोग्रामिंग में कि हम जैसे मैं बोला ना ये प्रोग्रामिंग एक वेब है, तो वहां पे क्या है कि बंदा सिर्फ एक पॉइंट का एक्सपर्टीज लेता है पर वो एक्सट्रीम लेवल पे लेता है। और इंडिया वाले क्या होते हैं, भाई ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, तो वो 50-60 पॉइंट्स के एक्सपीरियंस ले लेते हैं। इंडियंस वाले बाहर जाके सीधा मैनेजर या फिर लीड पोस्ट पे जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ चीज पे क्या होना चाहिए और थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज हो जाता है तो अब्रॉड में इंडियंस प्रोग्रामर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, लाइक इट्स माय परसेप्शन। ये जितने भी व्यूज है सब मेरे पर्सपेक्टिव क्योंकि मेरी लाइफ में हैपन हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंडियंस की वैल्यू ज्यादा है अब्रॉड में, मेरे को ऐसा फील होता है। प्लस पेमेंट बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं वो, दैट सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, वहां पे प्रोग्रामर्स कम है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में प्रोग्रामर्स बहुत ज्यादा है, मतलब कि इतने प्रोग्रामर्स हैं इंडिया में, हर तीसरा या चौथा बंदा आपको कोडर मिल जाएगा जो कि कोडिंग कर रहा होगा, या इंजीनियर तो मिल ही जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा निकल रही है, ठीक है, वहां पे क्वालिटी पे फोकस है। तो इंडिया की जो क्वांटिटी क्वालिटी वाली होती है वो प्रेफर करती है बाहर जाने के लिए, तो वहां पे डिमांड ज्यादा होती है। सिंपल ये फंडा है। तो ये सब चीजें हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं। एंड प्रोग्रामिंग का सबसे बेस्ट पार्ट है कि बहुत इसमें अगर जो आप करना स्टार्ट करता, बहुत पागलपन है इसमें। आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो आप पूरे घुसते चले जाते हैं, आपको बहुत मजा आता है कि ये चीज ऐसा क्यों होता है। और अगर जो आपको किकबैक मिल जाए, मतलब जैसे कि किकबैक इन द सेंस, मतलब आपने कुछ काम किया या फिर आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया और वो चल गया, तो फिर बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। व्हाट्सएप कभी सोचा नहीं था इतना चलेगा, आज देख लो हर कोई बंदा व्हाट्सएप यूज कर रहा है। किसने बनाया? एक प्रोग्रामर ने। तो प्रोग्रामर एक ऐसी चीज है जो कि किसी मतलब बच्चे से बच्चे की लाइफ पे अफेक्ट कर सकती है। आजकल का 2 या 3 साल का बच्चा मोबाइल पहले सीखता है, बाकी कुछ और बाद में सीखता है। मोबाइल क्या है, उस पर सॉफ्टवेयर क्या आ रहा है। अब जैसे फोल्डेबल फोन्स आ रहे हैं, स्मार्टफोन्स कितने एडवांस आ रहे हैं। एडवांस किस बेस पे आ रहे हैं? सब प्रोग्रामिंग तो है। एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, थोड़े दिन में ऐसा हो सकता है जैसे वॉल पे आप पेंट करते हो, इस पे एक एलईडी वाली वॉल आ जाए, जो मोबाइल में आपके एक ऐप हो, आप उस पे डिजाइन पेंटिंग देखो कि ये पेंटिंग लगानी और पीछे पेंटिंग लग जाए। तो प्रोग्रामिंग का तो ऐसा स्कोप है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको एक आइडिया चाहिए। और ये भी अच्छा आइडिया जो मैंने दिया है कि वॉल पीछे है, उसमें एलईडी वाली वॉल लगा दो, आपके पास एक ऐप दे दी जाए, आप ऑन द बेस पे आप शुरू कर दो। आजकल तो टी शर्ट में भी वो आ रहा है, मतलब टी शर्ट्स में लिखा रहता है यहाँ पे एक मोबाइल ऐप आ जाती है, उस पर आप क्लिक करो, एलईडी के बेस पे वो टेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो बहुत प्रोग्रामिंग बहुत एक ब्रॉड है, इसका स्कोप बहुत है। यू नीड अ गुड ब्रेन, दैट्स इट। बहुत अच्छा दिमाग चाहिए बस इसके लिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कोई भी कर सकता है। एक अच्छा आइडिया मिल जाए और जिसके पास प्रोग्रामिंग स्किल है, जैसे कि शायद से अभी मेरे को पता नहीं है, अ किड ओपन इज स्टार्टअप, एक कोई बच्चा ने स्टार्टअप शुरू किया था डिलीवरी का, जिसमें वो एल्गोरिथम्स वगैरह यूज करता था। तो उसको बस उसने लॉजिक लगाया, अपना ब्रेन लगाया और उसको कोडिंग में डाल दिया।
तो कोडिंग ये होता है, प्रोग्रामर का काम क्या करता है, प्रोग्रामर नोटिस करता है और उसको कोड में डाल देता है। जैसे कि उसने पहले नोटिस किया कि कॉफी कैसे बन रही है, उसका कोड उठा के कॉफी मशीन में डाल दिया, पहला पॉइंट, ठीक है। अब वो धीरे धीरे क्या देख रहा है कि ह्यूमन कैसे काम करता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ कुछ रोबोट ऐसे बन रहे हैं जो अपना बैलेंस खुद ही कर लेते हैं, अगर आप उनको धक्का दो वो अपना बैलेंस खुद ही कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो उन्होंने नोटिस किया कि इंसान कैसे बैलेंस करता है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने कोडिंग स्टार्ट कर दी और वो चालू हो गया। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? तो मैं समझता हूँ कि मैंने मिनिमम हाउ मच टाइम इट नीड्स टू लर्न अ प्रोग्रामिंग। इट डिपेंड्स टोटली ऑन अ पर्सन कि वो कितने दिन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करता है। जैसे कि आज मैं कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता हूँ, मेरे को 3 से 4 घंटा चाहिए, ठीक है। अगर जो कोई बंदा स्टार्टर है उसको लग सकता है 1 साल भी, उसको लग सकता है 3 महीने भी, उसको लग सकता है 1 महीने भी, डिपेंड उसकी क्या एबिलिटीज है, कितना वो फोकस्ड है। प्रोग्रामिंग फोकस मांगती है प्रोग्रामिंग लॉजिक मांगती है, थॉट प्रोसेस, कंसेप्ट्स। आप जितना अपना दिमाग का ज्यादा यूज करेंगे आप उतना फास्ट उसको सीख सकते हैं। बेसिकली ये है, 1 नाइट में ही प्रोग्रामिंग हो सकती है अगर जो बंदा उसके काबिल है। बट लाइक अगर जो आपकी कुछ और भी क्वेरीज हैं तो मैं अपने सोशल लिंक्स मैं अपने कमेंट में शेयर कर देता हूँ। आप मेरे को पिंग कर सकते हो, मैं सोशली बहुत एक्टिव रहता हूँ। मैं अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तीनों शेयर कर दिए हैं। ये आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी अगर जो आपको ट्रैवलिंग, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉगर चैनल भी है, तो अगर जो आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं इंटरनेशनली, लाइक कैसे प्लानिंग करते हैं, लाइक द पर्सन जो जॉब कर रहे हैं बेसिकली, और वो कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल हम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं जॉब के साथ साथ, तो ये मेरा YouTube का चैनल भी है, ठीक है। आप उस पर देख सकते हैं मैं ट्रैवलिंग कैसे कर सकता हूँ। बाकी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा, थैंक्स।